यूके की तरफ से दो बड़ी अपडेट्स आ रही हैं। पहली अपडेट में यूके अपने इंटरनेशनल स्टूडेंट प्रोग्राम में बड़ी चेंजेस करने जा रहा है। एक रिपोर्ट आई है जिसके अकॉर्डिंग आने वाले दिनों में हम बड़ी चेंजेस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और दूसरा, सेल्ट अब यूके में आप यूज कर सकते हैं अपने स्टडी वीजा के लिए, वर्क वीजा के लिए। ये एक नया टेस्ट है जिसको देकर, इजी टेस्ट है जिसको देकर आप यूके का स्टडी वीजा, वर्क वीजा अप्लाई कर सकते हैं। तो दोनों ही बड़ी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं। वीडियो को एंड तक देखिएगा, शेयर जरूर कर दीजिए। उससे पहले हमारा यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि इस पे आपको ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने को मिलती हैं। सबसे पहले बात करते हैं जो रिपोर्ट आई है फ्यूचर ऑफ हायर एजुकेशन इन यूके। तो यहां पे मैं आपको बता दूं कि यूके पिछले 1-2 साल से काफी वरिंग है इस चीज को लेकर कि कम इंटरनेशनल स्टूडेंट जो हैं वो यूके को एज अ स्टडी डेस्टिनेशन चूज कर रहे हैं। यूके में एप्लीकेशंस की भी कमी आई है। तो इसमें एक रिपोर्ट जो है वो आई है जिसमें यूके की जो हायर एजुकेशन है, यहाँ पे इंटरनेशनल स्टूडेंट बैचलर करने जाते हैं, मास्टर करने जाते हैं, तो उसको रिवैम्प करने के लिए, उसको फिर से सही करने के लिए जो है वो स्टेप उठाने की बात कही गई है। 3 मेन एरिया है जिसमें वर्क करने की बात कही गई है। सबसे पहले कहा गया है कि यूके को फिर से उसी तरीके से जैसे पहले किया जाता था, एक ग्लोबल स्टडी डेस्टिनेशन के तौर पे प्रमोट किया जाएगा। इस टाइम पे यूके इतना कंपेटिटिव नहीं है एज कंपेयर टू अदर कंट्रीज, तो इसको कंपेटिटिव बनाया जाएगा और बढ़िया तरीके की क्वालिटी एजुकेशन को प्रमोट किया जाएगा। जो भी स्टूडेंट्स को फैसिलिटीज दी जाती हैं उनको प्रॉपरली प्रमोट करके यूके को फिर से एक टॉप स्टडी डेस्टिनेशन बनाया जाएगा। और दूसरा, यूके में डाइवर्सिफिकेशन की बात कही गई है। यूके में 70% जो है स्टडी वीजा एप्लीकेशन फिर सिर्फ 7 कंट्री से आती हैं, बाकी 30% जो है वो पूरी दुनिया से आती हैं। तो इसमें कहा गया है कि यूके को मैक्सिमम टू मैक्सिमम डाइवर्सिफाई करना है ताकि सारी की सारी पूरी दुनिया से, सब जगह से जो है स्टूडेंट्स वो यूके में आके पढ़ सकें, वहां की क्वालिटी एजुकेशन का हिस्सा बन सके। तो डाइवर्सिफिकेशन को बहुत बड़ा जो है ये कहा गया है कि ये इस पे काम करने वाला है। और तीसरा, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस रिपोर्ट में कहा गया है कि अगर यूके ने टॉप स्टडी डेस्टिनेशन बनना है तो स्टूडेंट्स को मैक्सिमम टू मैक्सिमम सपोर्ट दिया जाएगा। हाउसिंग में सपोर्ट दिया जाएगा, उनको वेलफेयर जो स्कीम चलती हैं उनमें सपोर्ट दिया जाएगा। और सबसे बड़ी बात, वहां की कम्युनिटी में वो कैसे इंटीग्रेट करते हैं उसमें उनको प्रॉपर्ली सपोर्ट किया जाएगा। ये सपोर्ट गवर्नमेंट की तरफ से, वहां पे जो कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन है उनकी तरफ से, और कॉलेज यूनिवर्सिटी जिसमें स्टूडेंट एडमिशन लेता है, तो सबकी तरफ से ये एफर्ट किया जाएगा कि स्टूडेंट को वहां पे प्रॉपर जो है वेलकम किया जाए और वो प्रॉपर वहां की कम्युनिटी में इंटीग्रेट कर सके, वो एलियन फील ना करे। तो ये वो स्टेप हैं जो आने वाले दिनों में यूके में उठाए जा रहे हैं, जिसकी वजह से यूके का इन्वायरमेंट, स्टडी परमिट का, जहां इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का, वो बड़े लेवल पे चेंज होने वाला है। तो यूके ने अब कमर कस ली है कि वो फिर से एक बार टॉप की स्टडी डेस्टिनेशन बनने जा रहा है। दूसरी अपडेट में, अब तक आपने आईएलटीएस, पीटी और जो यूके वीआई है वो आपने दिया है ताकि आप यूके में स्टडी कर सकें, वहां पे जाके वर्क कर सकें। लेकिन अब एक नया टेस्ट सेल्ट के नाम से सिक्योर इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट है, वो लागू हो गया है। अब इस टेस्ट को देकर आप यूके में अपना वर्क वीजा ले सकते हैं, स्टडी वीजा ले सकते हैं। अगर आप स्टार्टअप वीजा वहां का अप्लाई करना है जिसमें आपने बिजनेस स्टार्ट करना है वो कर सकते हैं। हेल्थ केयर वर्कर का बहुत फेमस वीजा है यूके का, उसमें भी आप इस जो टेस्ट को यूज कर सकते हैं। अगर इनमें आपने अप्लाई करना है, आपको चारों की चारों स्किल जो है वो उसका देना पड़ेगा, लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, तो आपको ये इनका देना पड़ेगा। सेल्ट जो है वो एकेडमिक और जनरल दोनों में आता है। लेकिन अगर आपने यूके सिटीजनशिप के लिए अप्लाई करना है, पेरेंट या पार्टनर वीजा के लिए अप्लाई करना हो, सबसे इंपॉर्टेंट ILR जिसको हम इंडेफिनेट लीव टू रिमेन कहते हैं, तो अगर आपने वो करना है जिसको हम यूके का PR भी कहते हैं, तो आपको सिर्फ 2 मॉड्यूल, 2 स्किल देनी पड़ेंगी, स्पीकिंग और लिसनिंग। आपको चारों स्किल इसकी नहीं देने की जरूरत है। तो अगर आपने वो जैसे अपने स्टडी वीजा, वर्क वीजा करना है, चारों स्किल देनी है। लेकिन अगर आप इंडेफिनेट लीव टू रिमेन PR करना है तो आपको सिर्फ स्पीकिंग और लिसनिंग देनी पड़ेगी। आसान टेस्ट है। पियर्सन जो है इस टेस्ट को प्रमोट कर रहा है, इसके बारे में आप गूगल पे जाके और सर्च कर सकते हैं। अगर आपको पीटी और आईएलटीएस नहीं देना है, आपको डिफिकल्ट लगता है, आपने यूके जाना है, तो इस टेस्ट को आप ट्राई कर सकते हैं। तो इसके बारे में गूगल पे जाके आप प्रॉपर्ली पढ़ सकते हैं। तो ये 2 बड़ी अपडेट्स हैं। पहले में यूके आने वाले दिनों में स्टडी वीजा में मेजर चेंजेस लाने जा रहा है एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, और एक नया टेस्ट इंट्रोड्यूस किया है जिसको लेकर आप यूके में कोई भी वीजा अप्लाई कर सकते हैं। मैक्सिमम टू मैक्सिमम शेयर कर दीजिए क्योंकि यूके को लेकर ये बड़ी अपडेट है।
इस वीडियो के रिगार्डिंग अगर क्वेश्चन है तो नीचे लिख दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। इसके अलावा मैं आपसे एक और इन्फॉर्मेशन शेयर करने जा रहा हूँ। हम स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज्ड हैं, हमें बहुत बड़ी गिनती में जो है कॉल्स आती है, कई बार हमसे उतना रिस्पॉन्स नहीं दिया जाता, तो हम एक व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट करने जा रहे हैं। उस व्हाट्सएप ग्रुप का आप हिस्सा बन सकते हैं, उसमें हमारी तरफ से आपको एडवाइस मिलेगी, साथ में जो लोग आपके साथ ज्वाइन करेंगे उनकी तरफ से भी आपको आपके क्वेश्चन का फीडबैक मिल सकता है। तो स्टे ट्यून्ड, जल्दी ही उस व्हाट्सएप ग्रुप का आपको लिंक शेयर कर दूंगा ताकि आप उस व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करके एक बड़ी इंटरनेशनल स्टूडेंट की कम्युनिटी का हिस्सा बन सकते हैं, आपके डाउट या क्वेश्चन क्लियर कर सकते हैं। तो इसके लिए आप इंतजार कीजिएगा। बाकी वीडियो के रिगार्डिंग क्वेश्चन है तो नीचे लिख दीजिए। राजवी चहल, थैंक यू सो मच।